CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 1 की ध्वनिशाला में। प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? बहुत मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए। ना तो हमने कोई कहानी कही और ना ही कोई कविता कही। अब आपके बिना मन नहीं लगता। मन करता है कि आपके साथ बहुत देर तक बस बातें करते रहें, गपियाते रहें, बतियाते रहें। तो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि वे कौन हैं। वे हैं आस्तिक सिन्हा। तो क्यों ना बच्चों, मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं की तरफ से। धन्यवाद। अच्छा आस्तिक, ये बताइए, कभी आपने आम का बगीचा देखा है? बिल्कुल। आम के बगीचे में किसके पेड़ होते हैं? आम के। मैं टेस्ट कर रही थी आस्तिक को कि आस्तिक क्या जवाब देते हैं। भाई, आम के बगीचे में तो आम के पेड़ ही होंगे। तो आस्तिक हैं चतुर समझदार, आपकी तरह। बच्चे चतुर और समझदार होते हैं और उनकी चतुराई और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। किसे? बड़ों को। तो आस्तिक आम के बगीचे में होते हैं आम के पेड़, ठीक है। तो कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े हैं? नहीं। और अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको कि पेड़ बहुत नीचा है और आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की है? हाँ। ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है आम की कहानी। आस्तिक, तैयार है आम की कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल। तो हुआ यूं कि झुमकी नाम की एक बच्ची थी। झुमकी आम के बगीचे में थी, सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पता है आस्तिक, उस पेड़ पर क्या था? नहीं। उस पेड़ पर लटका हुआ था एक पका हुआ आम। जब झुमकी ने आम देखा तो उसने सोचा अपने मन में कि ये आम तो मुझे ले लेना चाहिए। तभी वहां कौन आया? तभी वहां झुमकी का भाई आया, मिदना। मिदना के हाथ में थी गुलेल। झुमकी ने मिदना से कहा, भैया वो देखो आम, मुझे वो आम चाहिए, मुझे आम ला दो ना। तो मिदना ने कहा, ठीक है झुमकी, मैं ला देता हूँ। लेकिन कैसे लाएंगे? झुमकी ने पूछा। तो मिदना ने कहा कि मेरे पास गुलेल है, मैं गुलेल से निशाना लगाऊंगा आम पर और आम खट से टूट जाएगा, और जब आम टूट जाएगा तो तुम ले लेना। मिदना की ये बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और ताली बजाकर हंसने लगी। उसके बाद है आस्तिक, पता है क्या हुआ? नहीं। उसके बाद हुआ कि मिदना ने गुलेल पर लगाया एक पत्थर, अपनी एक आंख बंद की, गुलेल का धागा खींचा और आम की दिशा में छोड़ दिया। खटा की आवाज हुई और निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। बताओ आस्तिक, निशाना कहाँ लगा था? आम की डंडी पे। जिस डाल पर आम लटका हुआ था, निशाना वहीं लगा और खट की आवाज से आम टूट गया। लेकिन वहां पर एक काला कौवा भी था, जो ठीक उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि कब ये आम टूटे और कब वह आम को ले जाए। तो अच्छा आस्तिक, ये बताओ कि क्या आम झुमकी को मिलेगा या फिर आम कौवा ले जाएगा? कौवा ले जाएगा। बिल्कुल सही।
जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवा आम की तरफ लपका और उसने अपनी चोंच में आम की जो ऊपर छोटी सी डंडी होती है उसे पकड़ लिया और वह उड़ चला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। अब बताओ ये मुसीबत क्या हो सकती है? आगे कोई शिकारी है हाँ, ये भी हो सकता है। और क्या मुसीबत हो सकती है? और आगे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं और कौवे ने मधुमक्खी का वह छत्ता नहीं देखा और वह टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से। तो सारी मधुमक्खियां भिन भिन करती करती कौवे से चिपट गईं और उसे काटने लगी, क्योंकि कौवे ने उनका घर तोड़ दिया था। अब बताइए आस्तिक, जब मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया तो क्या ये सही किया या गलत किया? सही किया। क्यों सही किया? क्योंकि कौवे ने उसका घर तोड़ दिया। मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाया, अपना घर बनाया, और कौवे ने देखा ही नहीं और सीधा भिड़ गया मधुमक्खी के छत्ते से। तो मधुमक्खियों का छत्ता यानी उनका घर टूट गया। इस वजह से मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया। जब मधुमक्खी ने कौवे को काटा तो उसे बहुत जोर का दर्द हुआ और वह क्वां क्वां करके उसने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला तो आज से क्या हुआ होगा? आम गिर गया होगा। बिल्कुल सही। आम उसकी चोंच से गिर गया और सोचो कहाँ पहुंचा होगा? जमीन पे। आम जमीन पर नहीं पहुंचा। आम दरअसल गिर गया एक घोंसले में जो उसी पेड़ पर था, और जैसे ही आम उस घोंसले में गिरा, पता है आस्तिक उस पेड़ पर कौन थी? नहीं। चिड़िया तो नहीं थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी गिलहरियां। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 की 3 गिलहरियां वहां थी और आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी आस्तिक? क्योंकि उन्हें भूख लगाई होगी। हाँ आस्तिक, ये तो हो सकता है कि गिलहरियों को भूख लगी हो और वे आम को ललचाई नजरों से देख रही हो। लेकिन तभी एक और गिलहरी थी, खूब चतुर सयानी। उसने झट से घोंसले में से वह आम ले लिया, और जैसे ही उसने वह आम लिया और जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, इससे पहले कि वह उसे खा पाती, घोंसले में जो अंडे थे उसमें से काव 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 करते करते बहुत सारे बच्चे चीखे। पता है आस्तिक, ये तो कौवे का घोंसला था और अंडे भी उसी के थे। अंडे में से उसके बच्चे निकले और वे काव काव करने लगे। अचानक से ये काव काव की आवाज सुनकर गिलहरी डर गई, और जब गिलहरी डरी तो उसका मुंह खुला, और जब उसका मुंह खुला तो आस्तिक आगे क्या हुआ होगा? आम नीचे गिर गया होगा। आम नीचे गिरा और ये जा पहुंचा एक आदमी की पगड़ी में। अच्छा ये बताओ आस्तिक, ये आदमी कौन होगा? कोई किसान या फिर आम के बगीचे का मालिक। इसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल खूब मेहनत करते हैं, आम के बगीचों की देखभाल करते हैं, एक एक पत्ते को सहलाते हैं बहुत प्यार से। तो इसलिए खूब मेहनत करके वे थक गए थे और उसी आम के पेड़ के नीचे वे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताना क्या था, ये तो उन्हें नींद ही आ गई। इतनी गहरी नींद आई आस्तिक उन्हें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आम उनकी पगड़ी में गिर गया। और पता है आस्तिक, यहाँ पर 2 प्राणी और थे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकता है? खरगोश। 2 खरगोश बहुत गौर से सोहनलाल को देख रहे थे। सोहनलाल को नहीं, उसकी पगड़ी में रखे हुए आम को देख रहे थे ललचाई नजरों से। तब तक कौवा भी आ गया था और पेड़ के ऊपर से गिलहरियां भी सोहनलाल की पगड़ी में झांक रही थीं। अब इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, सबकी नजर किस पर थी? आम पर।
सबने सोचा कि आम तो हम ले ही लेंगे। तब तक झुमकी भी सोहनलाल के पास आ गई थी। उन्होंने झट से सोहनलाल की पगड़ी में से आम उठाया और खुशी के मारे वे चिल्लाने लगी, मिल गया आम, मिल गया आम। झुमकी की यह खुशी देखकर मिदना को भी बहुत खुशी हुई और उसने अपने गुलेल की तरफ देखा और कहा, शाबाश गुलेल, तुमने खूब निशाना लगाया और झुमकी को मिल गया उसका प्यारा रसीला मीठा सा आम। झुमकी के हाथ में था आम और पेड़ पर सारे जो प्राणी बैठे हुए थे उसमें कौन कौन है? कौवा है, गिलहरी है, कौवे के बच्चे हैं और नीचे जमीन पे जो बैठे हुए हैं खरगोश, सब के सब झुमकी की तरफ देख रहे थे क्योंकि झुमकी के हाथ में था मीठा रसीला प्यारा सा आम। झुमकी ने आम धोया और उसे अपने भाई मिदना के साथ बांटकर खाया। लेकिन पता है आस्तिक, झुमकी ने बाकी सब प्राणियों को भी आम के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। तो झुमकी ने खरगोश के साथ, गिलहरियों के साथ, कौवे के साथ और कौवे के बच्चों के साथ मिलकर आम खाया। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत मजेदार थी। मजा आया? हाँ। अच्छा आस्तिक, ये बताओ कहानी में ऐसे कौन से मोड़ थे जहाँ से कहानी बदल गई? हमें जैसा लगा कि कहानी तो ऐसे घटी होगी, लेकिन पता चलता है कहानी में तो ये हुआ ही नहीं। तो आस्तिक बता सकते हैं कि कहानी ने कहाँ से मोड़ लेना शुरू किया? हाँ, कहानी ने वहाँ से मोड़ लेना शुरू करा जब कौवा छत्ते से टकरा जाता है। शाबाश। और उसके बाद जब गिलहरी आम को पकड़ लेती है, उसके बाद कौन सा मोड़ आता है? उसके बाद अंडे में से चूजे बाहर आके चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी डर जाती है। और जिसे आप चूजे कह रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं? कौवे के। कौवे के बच्चे। और कौवे के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? कुहू कुहू कहेंगे या फिर काऊ काऊ कहेंगे? काऊ काऊ कहेंगे। अगर अचानक आपके कान के पास यही आवाज आए, काऊ काऊ काऊ, तो आप भी डर जाएंगे ना आस्तिक? हाँ। ऐसे ही गिलहरी भी डर गई थी। अब जब गिलहरी डर गई तो कहानी में आया तीसरा मोड़ और गिलहरी के मुंह से छूट गया आम और जा गिरा सोहनलाल की पगड़ी में, जहाँ से झुमकी ने वह आम उठा लिया। तो ये थी हमारी आम की कहानी। अच्छा आस्तिक, ये बता सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी का नाम आम की कहानी क्यों रखा गया होगा? आम इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार झुमकी के हाथ में आ ही गया। हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आम के आसपास ही तो घूम रही है। झुमकी ने आम को देखा और मिदना ने आम पर निशाना लगाया, कौवे ने आम पकड़ा, कौवे के मुंह से आम छूट गया तो गिलहरी ने पकड़ा, गिलहरी के मुंह से आम छूट गया तो गिरा सोहनलाल की पगड़ी में और फिर झुमकी ने वह आम उठा लिया। क्या आस्तिक इस कहानी का कोई और नाम भी हो सकता है? हाँ, बताओ तो जरा। आम की मुसीबतें। आम की मुसीबतें, झुमकी का आम, कौवे की चतुराई, गिलहरी का रोना और मिदना का निशाना। इस कहानी का कोई भी नाम हो सकता है। जब हम किसी कहानी का कोई नाम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। या तो कहानी का नाम किसी एक खास व्यक्ति पर हो सकता है, किसी खास चीज पर हो सकता है या फिर किसी घटना पर हो सकता है। इस कहानी में हमने कहानी का नाम किस पर रखा है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है या फिर किसी चीज के नाम पर रखा है? हमने कहानी का शीर्षक किसी चीज के नाम पर रखा है। और वह चीज क्या है? आम। क्योंकि आम के इर्द गिर्द ही कहानी की पूरी घटनाएं घूमती हैं, इसलिए हमारे केंद्र में है आम। इसलिए हमने कहानी का शीर्षक रख दिया आम की कहानी। बच्चों, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं रिमझिम में और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं एनबीटी द्वारा प्रकाशित आम की कहानी में भी। चित्र कथा है, यानी इसमें चित्रों के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैंने तो अपने एक अलग अंदाज से कहानी सुनाई,
लेकिन बच्चों, आप इसी चित्रकथा के आधार पर अपनी कहानी बना सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं और अपनी कहानी का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो लड़की को कोई अपना नाम दे सकते हैं, जैसे बबीता, जैसे मुनिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप लड़के को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया मिदना, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मनोज रख सकते हैं, असलम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और तो और आप कौवे का, गिलहरी का भी नाम रख सकते हैं। चाहे तो खरगोश के नाम भी रख दीजिएगा। तो नाम रखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप नाम के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहानी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, आज तक आपने और सभी बच्चों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुनी होगी, मुझे उम्मीद है। तो आज तक ये बताइए कि कहानी में सबसे पहले क्या आया? कहानी में सबसे पहले लड़की आई। और लड़की ने क्या देखा था? लड़की ने आम देखा। उसके बाद क्या आया? उसके बाद कौवा आया। ठीक है। और कौवा तो उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन कौवे ने आम को पकड़ा। उससे पहले क्या आया? उससे पहले मिदना आया। और मिदना के हाथ में क्या था? गुलेल। तो लड़की के बाद आई गुलेल, और गुलेल से टूटा आम। उसके बाद कौन आया? गुलेल के बाद कौवा आया। और कौवे के बाद कौन आया? कौवे के बाद छत्ता आया। छत्ते के बाद कौन आया? छत्ते के बाद घोंसला आया। और घोंसले के बाद कौन आया? गिलहरी। और गिलहरी के बाद कौन आया? सोहनलाल। सोहनलाल या सोहनलाल की पगड़ी? सोहनलाल की पगड़ी। पगड़ी सोहनलाल ने पहनी हुई थी, तो सबसे आखिर में आए सोहनलाल। और उसके बाद कहानी समाप्त होती है आम के ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी आम पर और खत्म हुई आम पर। लड़की ने यानी कि झुमकी ने एक आम देखा, उसने सोचा कि मुझे ये आम चाहिए ही चाहिए, और अंत में उसे आम मिल गया। अच्छा, आज तक ये बताइए कि कहानी में इतने सारे पात्र हैं, कहानी में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो क्या चीज किसके हाथ में थी, कौन सी चीज कहाँ ऊपर थी और कौन सी चीज किसके अंदर थी? तो आप बता पाएंगे कहानी को याद करते हुए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि गुलेल कहाँ थी? गुलेल मिदना के हाथ में। शाबाश। और घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। वेरी गुड। और कौवे के बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। शाबाश। और पेड़ के ऊपर कौन था? गिलहरी। और सोहनलाल के सिर पर क्या था? पगड़ी। तो हमने ये देखा कि कहानी में बहुत सारी चीजें आई हैं। गुलेल आई है, घोंसला आया है, घोंसले में बैठे हुए बच्चे आए हैं, और गिलहरी आई है, और सोहनलाल अपनी पगड़ी के साथ आए हैं। तो कोई चीज कहीं पर है तो और कोई चीज कहीं पर है। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी कहानी बनानी है, और आप चाहें तो अपनी कहानी के चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिए। और जब आप कहानी बनाएंगे तो तस्वीर बनाना मत भूलिएगा, और जब तस्वीर आपने बना ली है तो उसमें रंग भरना मत भूलिएगा। हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपका और आपकी बनाई हुई कहानियों का और तस्वीरों का। तो बच्चों, हमने इस कहानी में ये देखा था कि एक आम को कोई ना कोई ले जा रहा था। कभी कौवा ले गया तो कभी गिलहरी ले गई, है ना आस्तिक? ऐसा ही कुछ नानी के साथ हुआ। नानी की भी कोई चीज कोई चुरा कर ले गया था। आपको कोई गीत याद आ रहा है आस्तिक? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो क्यों ना आप वह गीत सुना ही दीजिए। ठीक है। तो लीजिए, हम सुनते हैं आस्तिक से वह गीत, नानी वाला गीत। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए,
बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। बहुत मजेदार गीत सुनाया आपने कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छा, यहाँ पे चोरों को काला क्यों कहा गया है? क्या उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा था? सोचो आस्तिक और सोच कर बताना कि आखिर चोरों को काला क्यों कहा गया है? काले चोर ले गए। उन्हें काला इसलिए कहा होगा कि वो दिखने में थोड़े काले हों। हाँ, हो सकता है कि वे सांवले रंग के हों, इसलिए उन्हें काले चोर कह दिया हो, है ना आस्तिक? हाँ। अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आप इस कहानी में जो अलग अलग पात्र आए हैं, आप उन्हें क्या नाम देना पसंद करेंगे? देखिए, शुरू में जब हमने कहानी कही थी तो हमने अलग अलग पात्रों को अपने हिसाब से नाम दिया था। लड़की का नाम रखा था हमने झुमकी और लड़के का नाम रखा था मिदना। लेकिन आस्तिक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कहानी को लिखते हैं तो आप इन पात्रों को क्या नाम देना पसंद करेंगे? तो हम शुरू करते हैं लड़की से। मैं लड़की को नाम देना चाहूंगा गौरी। और कौवे का नाम? कौवे का नाम गर्व। क्या नाम रखेंगे? गर्व। गर्व। और लड़के का नाम? लड़के का नाम दर्श। दर्श। और पगड़ी वाले आदमी का नाम? मोहनलाल। मोहनलाल। और आप खरगोश को क्या नाम देना पसंद करेंगे? पहले खरगोश को हम कह सकते हैं हनी, दूसरे को कह सकते हैं बनी। शाबाश। और आप गिलहरी को क्या नाम देना चाहेंगे? मैं गिलहरी को नाम देना चाहूंगा जारुल। तो ये था आस्तिक का कहना कि उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिए हैं। बच्चों, आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं अपने अपने पात्रों के हिसाब से। किसी का नाम कुछ हो सकता है तो किसी का नाम कभी कभी हम अपने नाम पर ही रख लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आस्तिक का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। तो हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने के लिए। आस्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमारे साथ कहानी कहने में मदद करने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद इतना मधुर सुरीला गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद। तो हमने धन्यवाद दिया आस्तिक का, और एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि आपको अपनी कहानी, तस्वीरें कहाँ भेजनी है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। तकनीकी सहयोग विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।